अच्छा सुनिए सुनिए जी, मेरी औकात क्या है ना उनको भी पता है, और उनकी मेरी औकात उनसे ज़्यादा है, ये मैं बता दूँ। दिए थे कभी परीक्षा, दिए थे एक बार परीक्षा इंजीनियरिंग पास करने के बाद। किस चीज़ का परीक्षा था? नेवी का। पास किए थे? पूछ लीजिए कि 1982 में कहाँ थे वो। सड़क पर घूम रहे थे, समझे। और 1982 में मैं गांव में पढ़ कर करके, मेहनत कर करके सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास किया था। प्रधानमंत्री बनने के लिए मैंने बताया ना कि सबसे ज़रूरी क्या होती है? संख्या, बल्कि कि आपकी संख्या कितनी है, आपके एमपी कितने जीतते हैं। आज आप बिहार में देख रहे हैं कि जो महागठबंधन की सरकार है, 165 एमएलए हैं, 40 आपकी लोकसभा की सीट है। जब सीट का बंटवारा होगा तो 4 सवा 4 पर एक सीट पड़ता है, तो 43 इनके एमएलए, तो 10 सीट 11 सीट मिलेगा इनको। 10-11 लड़ेंगे, कितने जीतेंगे तो पता बाद में चलेगा। उतने सीट पर आप जाइएगा केंद्र में, और वहाँ कौन आपको प्रधानमंत्री मान लेगा जी? वहाँ बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी के लोग आएंगे जिनकी संख्या आपसे ज़्यादा होगी। इसीलिए देखिए, लोकतंत्र जो है ना, संख्या बल पर आधारित है ना, संख्या के आधार पर ही तो सरकार बनती है ना। अभी नीतीश कुमार हाल ही में आप पे एक टिप्पणी किए थे कि आज वो घूम रहे हैं, उनकी औकात क्या थी? आपकी औकात नापी जा रही थी कि आपको नेता बनाए वो, ऐसा उनका। अच्छा सुनिए सुनिए जी, मेरी औकात क्या है ना उनको भी पता है, और उनकी मेरी औकात उनसे ज़्यादा है, ये मैं बता दूँ। इसलिए मैं बता दूँ कि 1982 में कहाँ थे वो। सड़क पर घूम रहे थे, समझे। और 1982 में मैं गांव में पढ़ कर करके, मेहनत कर करके सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास किया था, समझे ना। दिए थे कभी परीक्षा, दिए थे एक बार परीक्षा इंजीनियरिंग पास करने के बाद। किस चीज़ का परीक्षा था? नेवी का। पास किए थे? पूछ लीजिए। अरे देखिए, आप नेता बनाने वाले कौन होते हैं जी? आपकी क्या औकात है? आपको किसने नेता बनाया? जन्मते नेता थे क्या? आपकी क्या औकात थी 1977 में जब एमएलए का टिकट मिला? क्या हुआ था? हार गए थे। काहे हार गए थे? क्या औकात थी आपकी? 80 में क्या हुआ था? जीते थे, हार गए थे। इसलिए हमको सब मत बताइए। आपके मन में अगर कुंठा है तो कुंठा से ग्रसित आप होइए। श्रीमान जी, मेरी औकात आप क्या नापिए? कहते उसकी हैसियत क्या है? लोकतंत्र में श्रीमान मुख्यमंत्री जी, सभी की हैसियत बराबर होती है। भारत का संविधान इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी सबको देता है कि नहीं देता है? सब बराबर हैं। आप मुख्यमंत्री क्यों हैं? क्योंकि जनता ने आपको चुना है, जनता ने आपको नेतृत्व करने का मौका दिया है। आप अपने नाम से मुख्यमंत्री नहीं हैं। जिस दिन हट जाइएगा खत्म। इसलिए ये की हैसियत क्या है? लोकतंत्र में सबकी हैसियत बराबर है, चाहे उनकी हैसियत, हमारी हैसियत, आपकी हैसियत, पूरे देश की जनता की हैसियत बराबर है। सर, जदयू और नीतीश कुमार सारे लोग आपको गद्दार कह रहे हैं कि पार्टी। अरे गद्दार कौन है जी? जो बोलता उससे बड़ा कोई है क्या? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जनादेश का अपमान करने वाला के मुंह से इस शब्द अच्छा लगता है? हमने, अरे सुनिए, जिसका नाम ले रहे हैं उस पर मैं बहुत वो मेरे साथ मित्र रहे हैं, मैं उनके बहुत चर्चा नहीं करता। सर, एक अहम सवाल है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा अब हो रही है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और बिहार में गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम होने वाला है और उसमें आपको सदस्यता दिलाई जा रही है। इस पर विराम लगा दीजिए सर, ये क्या अटकल? देखिए, एक बात बताएं आपको, आपने खुद कहा मैं अपने साथियों से मिल रहा हूँ और मेरे सबसे अच्छे संबंध है भाई। एनडीए के साथ हम लोग रहे नहीं, तो केंद्र में मंत्री रहे हैं, तो हमारे सबसे बहुत अच्छे संबंध हैं। इसमें किसी को क्या आपत्ति है? बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? अरे भाई, अभी तो समय तो आपको पता चलेगा ना। अभी तो मैं बता रहा हूँ, अभी आपको, आप समझ रहे हो कि बड़ा भारी चीज़ पूछ लिया इनको। अभी तो मैं जितने हमारे साथी कार्य करता हैं इनसे मिल रहा हूँ, सबसे समझ रहा हूँ, इनकी राय ले रहा हूँ। उसके बाद हमने बताया कि मेरे सारे ऑप्शन ओपन हैं। लगभग तिथि भी तय की जा चुकी है 23। अब पता नहीं, आप ही को पता होगा, मुझे तो नहीं पता है। सर, एक और सवाल है, आपके ऊपर जो आरोप लगा है कि पार्टी तोड़ने का, क्या अभी भी? आजा सुनिए एक बात बताइए जी, ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, हमारे साथ का विधायक है भी 0 बटा सन्नाटा। एमपी कितने हैं? 0 बटा सन्नाटा। श्रीमान जी हमारे ऊपर कह रहे हो पार्टी तोड़ने का। अभी तो ये कोई हमारे साथ नहीं। हाँ, लेकिन बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक जो कार्य करता है जनता दल यू का श्रीमान जी, वो आप लोगों के साथ नहीं है। आप लोगों के कार्य प्रकार की शैली है उससे खुश नहीं है। उस सबका समर्थन मेरे साथ है।
और आने वाले में आप ऊपरे रह जाइएगा, ज़मीन पूरी तरह से खिसक गई है, पता चल जाएगा।